मंडला जिले में कान्हा नेशनल पार्क के चिमटा वन परिक्षेत्र में हॉक फोर्स और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ रविवार को हुई थी, जिसमें जवानों ने एक महिला नक्सली को ढेर किया था। हालांकि अभी शव की शिनाख्ती नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस ने मौके से 2 नक्सली समर्थकों को भी गिरफ्तार किया, जो उन्हें राशन पहुंचाने का कार्य करते थे। मंडला पुलिस को सूचना मिली कि नक्सलियों का मूवमेंट कान्हा पार्क के किसली जोन के चिमटा वन परिक्षेत्र में देखा जा रहा है, जिसे लेकर हॉक फोर्स को मौके पर पहुंचाया गया। रविवार की दोपहर हॉक फोर्स और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों को एक नक्सली को ढेर करने में सफलता मिली। सोमवार को हॉक फोर्स की टीम ने जंगल से नक्सली का शव बरामद किया। साथ ही 2 नक्सली समर्थकों को गिरफ्तार किया है, जो उन्हें राशन पहुंचाने का काम करते थे। बालाघाट आईजी संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि नक्सलियों के मूवमेंट पर पुलिस की नजर है। हमारी हॉक फोर्स की जो पार्टी थी वो सर्चिंग में थी, तो उनको बेसिकली कल एक सूचना मिली कि नक्सलियों को कुछ लोग हैं जो राशन पानी पहुंचाने जा रहे हैं एक पर्टिकुलर जगह पे। तो इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए जब उस पर्टिकुलर जगह के आसपास अपना फोर्स पहुंचा, हॉक जो खटिया की हॉक की टीम है, तो उसको 2 व्यक्ति मिले। 2 व्यक्तियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम नक्सलियों के लिए राशन लेके आए हैं। तो इसी सूचना पर कार्रवाई करते हुए जहां वो राशन लेने आने वाले थे, वहीं पे हॉक फोर्स ने अपना एम्बुश लगाया उनके आने जाने वाले रास्तों पर। और कल दोपहर के बाद लगभग 18-20 नक्सली कुछ हथियारों के साथ थे, कुछ वर्दी में थे, कुछ बगैर, कुछ सिविल में थे। वो नक्सली वो सामान लेने आए और फिर जब नक्सली सामान लेने आए तो पुलिस ने उनको सरेंडर करने के लिए कहा। सरेंडर करने की बजाय उन्होंने पुलिस पे अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस ने भी सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की। काफी देर तक फायरिंग चलती रही। बाद में जब फायरिंग बंद हुई तो पुलिस को एक व्यक्ति गिरा हुआ दिखाई दिया। क्योंकि रुक रुक के फायरिंग हो रही थी तो पुलिस भी अपनी पोजीशन लिए हुए थी। कल सर्चिंग नहीं हो पाई क्योंकि काफी फिर अंधेरा होने लगा था। फिर आज सुबह जब सनलाइट के बाद फिर पुलिस ने दोबारा सर्चिंग की तो एक जो मृतक है उसे कुछ दूरी पर हमें 315 बोर की एक बंदूक मिली और घटनास्थल पे ही के आसपास ही जो राशन था, जो नक्सली लेने आए थे, वो राशन का एक बोरा और एक बैग मिला। क्योंकि 18-20 की संख्या में नक्सली रहे हैं तो हमने काफी बड़े एरिया में अलग सीआरपीएफ और हॉक की टीमें डाल के हम सर्चिंग कर रहे हैं कि इसमें काफी संभावना है, क्योंकि पुलिस की तरफ से लगभग 80 राउंड चले हैं, नक्सलियों की तरफ से लगभग 125 राउंड फायर उन्होंने किए हैं। तो काफी संभावना है कि कोई इसमें नक्सलियों की तरफ से कुछ लोग और घायल हुए होंगे, इसलिए हम उस एरिया के उस हिसाब से सर्चिंग भी कर रहे हैं। नहीं, पुलिस को कोई नुकसान नहीं हुआ है। नहीं, अभी जो जो मृतक है उसकी हम पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पहचान नहीं हुई है। हाँ, उसमें जैसा मैंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 लोग नक्सलियों को राशन सप्लाई करने की उनकी योजना है एक पर्टिकुलर जगह पे। तो फिर पुलिस ने आज सुबह उस जगह उस सूचना पर कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को राउंड अप किया। तो उनसे वो उन्होंने फिर एक्सेप्ट भी किया, तो 2 लोगों को कस्टडी में लिया है जो नक्सलियों को राशन देने आए थे।
तो क्या लगता है आपको कि सैलानियों को इससे कोई नुकसान की संभावना? नहीं, इससे टूरिस्ट को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि नक्सलियों का मूवमेंट में इस एरिया अफेक्टेड एरिया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, लेकिन सैलानियों का जो घूमने का अपना एरिया है वो इस एरिया से अलग है। और वैसे भी पुलिस इस बात का बहुत ध्यान रखती है कि किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा में कोई कमी ना रहे। 315 बोर की गन एक बरामद हुई है। सर नक्सलियों का ये जो ग्रुप है तो क्या नाम से कौन सा कोई जगह है क्या? ये केबी डिवीजन है, कान्हा बोरमदेव डिवीजन। हाँ, जो कान्हा नेशनल पार्क में एक्टिव है। यहाँ पर कब से तक संदिग्ध है? नहीं, यहाँ से बीच बीच में हमें सूचना तो मिलती ही रहती है। अभी कुछ दिन पहले भी हमारे इधर भी एक्सचेंज ऑफ फायर हुए थे, वो भी इसी एरिया कान्हा नेशनल पार्क में हुए थे हमारे एक्सचेंज ऑफ फायर अभी कुछ दिन पहले। तो मूवमेंट की सूचना तो बीच बीच में यहाँ मिलती रहती है। सर अब बहरहाल सर्चिंग अभियान बंद कर दिया गया है, क्या लगता है आपको कि और कोई इंफॉर्मेशन किसी कानून पार्टी करीबी पाए जा रहे हैं तो क्या इसके बाद भी तो सर्चिंग अभियान जारी रहेगा? नहीं, हमने सर्चिंग अभियान बंद नहीं किया है। सर्चिंग अभियान हमारी अभी भी पुलिस पार्टियां जंगल में है, और हम इनका आगे कहाँ इनका मूवमेंट हो सकता है उसकी भी जानकारी जुटा रहे हैं। तो उस आधार पर जैसी जरूरत होगी हम उन पार्टियों की संख्या भी बढ़ाएंगे। तो सर्चिंग अभियान हमने बंद नहीं किया है, वो जारी है। महिला की उम्र मौजूद घटाने की प्रोसेस प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट गया है, क्या रही वो सब का पालन किया जाएगा। पहले तो हम उसका आइडेंटिफिकेशन का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे आइडेंटिफिकेशन होता है तो उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया जाता है। तो पार्डन? नहीं नहीं, वो पुरुष है, महिला नहीं है। हाँ, पुरुष है, महिला नहीं है। तो वो जो भी हमारी जो गाइडलाइन होती है, जो पूरा प्रोसीजर होता है, वो पूरा हम फॉलो कर रहे हैं। तो क्या लगता है पिछले 2-3 सालों से महिला वाला क्षेत्र में इनकी गतिविधियां बढ़ी हैं नक्सलियों की, तो ये उसका असर माना जाए कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं इसके ऊपर, तो ये इस तरह का लोग एक सरल बतौर प्रयोग करते हैं या फरारी काटने जैसी कोई स्थिति इस तरफ इसलिए आ जाते हैं? नहीं, कोई वारदात तो ऐसी बहुत बड़ी कोई ऐसी कोई घटना अब तक तो नहीं आई है। नहीं, देखो, ये तो जो आपका कान्हा नेशनल पार्क जो इनका विस्तार के तहत यहाँ पे 2015-16 में इन्होंने अपना केबी डिवीजन बनाया, जिसमें 3 एरिया कमेटी थी, बोडला एरिया कमेटी, बोरमदेव और आपकी खटिया मोर्चा। तो अगर हम बात करें तो 2015-16 में इन्होंने विस्तार के तहत ये एक नया डिवीजन बनाया। फिर